प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रेयान् द्रव्यमयाते ज्ञात ज्ञानी अज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। दुनिया में जितने भी तरह के यज्ञ हैं उन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? इसके पूर्व के श्लोक में हम लोगों ने सुना, कर्म जान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुख्य से। जितने भी यज्ञ है वो कर्म का प्रकार है, और कहीं अगर उस कर्म में हमें लोभ हो जाए, कामना हो जाए तो हमें जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान हो जाए तो हम सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा क्या विशेषता है ज्ञान में? आप बराबर सुनते हैं। ज्ञान का अर्थ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं संसार का नहीं परमात्मा का हूँ। जो जिसका है उधर आकर्षण होता है। अब तक हम संसार को अपना समझते रहे, संसार को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए हम इसी में बंधे हुए फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाएगा तो हमारे अंदर एक तड़प उठने लगेगा, कहा हाँ मैं जिस परमात्मा का हूँ उनसे मिलना है, जिस परम धाम का मैं निवासी हूँ वहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति या आपके पति, आपके बेटे बाहर में काम करते हैं, कहीं दूर हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में, बिजनेस में, जॉब में, भीड़ भाड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन मन में उनकी भावना है कि लौटना है, घर आना है, वापस आना है, और वो हर काम करते हुए घड़ी देखते रहते हैं कि मेरा ट्रेन कितने बजे है, ये ट्रेन पकड़ना है, वापस लौटना है। ऐसे ही पहले एहसास होना चाहिए कि मैं इस संसार का जीव नहीं हूँ, मैं उस परम धाम का निवासी हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं इस संसार में अपने जो हमारे ऊपर ऋण है, कर्ज, उसे काटने आया हो। निष्काम भाव से प्रत्येक कर्ज को, अपने स्वकर्म को करते रहना है, और अंदर भावना रखना है कि कैसे परमात्मा से हमारी मिलन हो। उन्हें स्मरण करते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए, निवेदन करते रहिए, प्रेम मांगते रहिए, धीरे धीरे मन में तड़प हो। तो यहाँ रहते हुए भी हम यहाँ में आसक्त नहीं होंगे। कोई व्यक्ति आपको यहाँ रोक के, अभी मंदिर में सत्संग खत्म हो जाए और आप सबको कहा जाए क्या रहिए, रात में व्यवस्था है, खूब बढ़िया भोजन पानी एकदम रहे सहे सब, तो भी आप बोलेंगे ना 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 घर जाना है, नहीं तो लोग को टेंशन हो जाएगा, हम नहीं रह सकते। वैसे ही जैसे ही अंदर ही लगन लग गया या समझ में आ गया कि मैं संसार का जीव नहीं हूँ, मेरा धाम तो परम धाम है, मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु हैं, यहाँ तो मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं नाटक का एक हिस्सा हूँ, मुझे तो वापस जाना है, ये भाव उठ गया तो आप बेचैन हो जाएंगे। कोई बंधन आपको नहीं रोक पाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। लोग कितना भी कहेगा, तुम मेरे दादी हो, मेरे चाची हो, मेरे पापा हो, मेरे मम्मी हो, मेरे भाई हो, दिल कहेगा इस तो नाटक का मैं हिस्सा हूँ, मैं तो खुद किसी का हूँ, मैं तो खुद किसी का बेटा हूँ, बेटी हूँ, उस परम प्रभु का, उनसे मिलने के लिए मुझे जाना है। इस तरह यह भाव पहले जगना चाहिए। तो जब यह भाव जग गया कोई बंधन नहीं, इसलिए निरंतर चिंतन करते रहना है, सुबह शाम बैठकर ध्यान में, और बाकी चलते फिरते मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशी हूँ, घटघटवासी हूँ, और शिव परमात्मा का हूँ। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं आत्मा और परमात्मा का हूँ। यही ज्ञान है, और यही यहाँ से बंधन, इस बंधन से छुड़ा कर ले जाएगा। जब तक यह एहसास न हो तब तक हम कुछ कर्म धर्म करते हुए भी बंधे रहते हैं। यह एहसास होनी चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ और न मैं संसार का हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, मेरा धाम परम धाम। मैं यहाँ नाटक करने के लिए आया हूँ, कुछ दिन का नाटक है, फिर वापस अपने असली घर परम धाम को जाना है। तो भगवान कहते हैं श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानेन परं तप। जितने भी दुनिया में कर्म कांड है, जितने प्रकार के यज्ञ है, जितने भी प्रकार के पूजा पाठ है, उन सब में यह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। यह एहसास, यह जानकारी मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का हूँ। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, नाटक का हिस्सा, वो कर्म का आपका से संबंध नहीं है।
नाटक में, सीरियल में, फिल्म में आप देखते हैं कोई पति है, कोई पत्नी बना हुआ है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, लेकिन वो केवल लीला है, केवल नाटक, सही नहीं है, कुछ देर का है। वैसे जब यह ज्ञान हो जाएगा तो फिर ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई बंधन, ना कोई मोह, ना कोई माया, ना किसी के प्रति आसक्ति, ना किसी के प्रति नफरत का भाव। राग द्वेष विक्तस्तु विषयाणेन्द्रिय शरण आत्मसंविद्धात्मा प्रसाद मधिगस्ति। ना हमारा फिर कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। हाँ, परमात्मा के नाते सबसे प्रेम हो जाएगा कि सब प्रभु के ही है, सबका भला हो। अपने नाते मोह होता है कि मेरे हैं, ये मोह है। ईश्वर के, जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में आए और यहाँ पे देख रहे हैं मूर्ति बना हुआ है, उस मूर्ति में, वो मूर्ति है पत्थर के, हमारी भावना क्या है, भगवान है। क्यों? भगवान सर्वव्यापी है, घट घटवासी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान हमारे मूर्ति में ही है। अरे भ्रम हो गया हिरण्यकशिपु को, मूर्ति पत्थर, ये जो हमारा खंबा है में कहाँ भगवान हो गए, फाड़ के निकल गए। तो हम मूर्ति नहीं पूजते हैं, हम मूर्ति में भगवान की भावना कर भगवान का पूजा करते हैं। और ये भावना जब हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो भगवान हमें मिल जाते हैं। तो यही विश्वास यहाँ भी रखना है कि सारे जीव भगवान के हैं। तो जब सब भगवान के, तो ये लोग भी मूर्ति हैं। आप लोग कौन है? मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। तो जैसे इस मंदिर की मूर्ति से हम लोग प्रेम रखते हैं, वह संसार के हर व्यक्ति, हर जीव मूर्ति है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, तो ज्ञान ही निकालेगा। इसलिए आप कर्म करते रहिए, यज्ञ तप जो भी बने उसको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन भावना ही रखना है कि हम इस संसार के जीव नहीं हैं, हमें वापस जाना है, हमें यहाँ से निकलना है। अब जब यह भावना आ गया तो फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें सही मार्ग दिखा सके। और हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि हम इस संसार के सबसे बड़े गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस भगवान श्री कृष्ण के शरण में हैं, उनकी वाणी को सुन रहे हैं। इस संसार का सबसे दिव्य ग्रंथ, सबसे दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले भगवत गीता को सुन रहे हैं, क्योंकि सभी वेद का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो बसुसुनि भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषदों का सार करके भगवान श्री कृष्ण जी महाराज उपनिषदों को गाय बनाकर, अर्जुन को बछड़ा बनाकर जो दूध दुए हैं वही गीता है। और इस गीता को सुनने से हमारे जीवन के जितने भी मोह माया झंझट सब कट जाएंगे, हमारी भावना जो भगवान से जुड़ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। अब अर्जुन जिसे परमात्मा की प्राप्ति करना हो वो उस तत्वदर्शी को ढूंढे। जिसे आपको भोजन बनाने के लिए किसने सिखाया? जिसे भोजन बनाने आता होगा। किसी को साइकिल सीखना है, कौन सिखाएगा? जो साइकिल चलाना जानता है। किसी को कंप्यूटर चलाना है, कौन सिखाएगा? जिसको कंप्यूटर आता है। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी टीचर, उर्दू पढ़ना है उर्दू टीचर, खेल सीखना है खेल टीचर। तो अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपने आत्म तत्व को समझना है, तो हमें उस आत्म तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी सदगुरु की तलाश करनी होगी। और जब वो गुरु हमारे जीवन में आएंगे और हमें सही पथ पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तब हमें जाकर अपने आत्मज्ञान जो उस आत्म तत्व है उसे समझ पाएंगे। प्रेम से वृंदावन विहार। तो वो गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो इतनी आसानी से वो हमें ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे। क्या करना होगा? तद विधि प्रणिपातेन, हमें पूरी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक, जो एक शिष्य का गुण होता है। एक शिष्य का गुण क्या होता है? वो परमात्मा के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा भाव लेकर जाता है अपने गुरु के पास। क्योंकि हम सबको पता है बिना गुरु के ईश्वर को कैसे जानेंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, कुछ सीखने का अवसर मिला तभी तो बैठे हुए हैं। तो तद विधि प्रणिपातेन, जैसे एक शिष्य, एक आदर्श शिष्य अपने महान गुरु के पास पूरे नियम श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक जाता है, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करता है, परिप्रश्नेन जिज्ञासा रखता है कि हे गुरुदेव, हे परम पूज्य गुरुदेव मेरे, आप मुझे आत्म तत्व का वर्णन कीजिए, आप मुझे संसार सागर से निकलने का उपाय बताइए, आप मुझे परमात्मा की प्राप्ति कराने का जो रास्ता है उसे दिखाइए। परिप्रश्नेन सेवया, इस तरह से जब जिज्ञासा लेकर जाता है और सेवया सत्संग करता है,
कोई देर सत्संग में रहता है, भजन करता है। अरे गुरु की सेवा क्या है? गुरु संसारिक जीव नहीं होते हैं, संसार में रहते हुए संसारिक गुणों से रहित होते हैं। मोह माया आकर्षण ये नहीं होता है सच्चे संत में, सच्चे सदगुरु में। तो वो क्या चाहते हैं कि जो हम कहें उसका पालन करें। गुरु की बात मानना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। बाकी अब गए हैं आश्रम में या मंदिर में आप आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो कुछ सेवा हो सकता है आप करें। बैठने के लिए दरी बिछाना, तस्वीर लगाना, और सबसे बड़ा शांति से सत्संग सुनना। सत्संग में सत्संग के लिए आना है, मनोरंजन के ख्याल से नहीं आना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे केवल आना है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। जो इस भाव से आएंगे उनको बरकत होगा सत्संग में, जो इस भाव से नहीं आएंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। परमात्मा का दरबार है यहाँ पे, तो हमें आने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो हम सत्संग में जो सेवा शब्द भगवान ने जोड़ा, इसका सबसे बड़ा गुण है अनुशासित रहना, मर्यादित रहना, और कुछ अवसर मिल जाए तो कर लेना। कभी कभी भंडारा होता है सत्संग में, तन से सक्षम है तो तन से सहयोग करें, धन से सक्षम है तो धन से करें, मन से करें, भाव से करें। तो हम जब गुरु के प्रति हमारे मन में सदा भाव रहेगा तो हमें उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान सत्वदर्शिनम। अब अगर गुरु देखेंगे कि सच्चा श्रद्धालु है तो बहुत गहरी ज्ञान भी हमें दे सकते हैं, बहुत जल्दी हम पर कृपा कराकर ईश्वर से मिला सकते हैं। और देखेंगे कि केवल यह ऐसे ही आ रहा है मनोरंजन के ख्याल से, तो जो भाव एक सच्चे गुरु में शिष्य के कल्याण के लिए उठना चाहिए नहीं उठेगा। गुरु में तो अथाह गुण है, ज्ञान है, शिष्य में शिष्यत्व होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। आप कितना ले सकते हैं तब जा कर के वो हमें उपदेश देते हैं। वास्तव में अनुशासित रहना, मर्यादित रहना, श्रद्धा रखना, यही प्रिय होने का लक्षण है। गुरु के दरबार में, प्रभु के दरबार में, सत्संग में, भजन में मर्यादा ही प्रधान है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने सारे अयोध्या वासियों को बुलाकर कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। वही मेरा सेवक से कहलाएगा, सेवा का हकदार कहलाएगा, वही मेरा सबसे प्रिय कहलाएगा जो मेरा अनुशासन मानता है। मेरा अनुशासन क्या है? परमात्मा का अनुशासन क्या है? मानव तन मिला है, इसका उपयोग करें, पशु जैसा ना जिए, खुद भी ठीक से रहें, दूसरे को भी मदद करें ठीक से जीवन जीने में। तो देखिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम्हें आत्मज्ञान के लिए, चूँकि आत्मज्ञान ही हमें इस बंधन से छुड़ाएगा, आत्मज्ञान के लिए एक अच्छे सदगुरु की तलाश करनी होगी और आपकी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा आपको गुरु देंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की कृपा से एक गीता माता हम सबके सबसे बड़े गुरु हैं। मैं भी जब गीता पढ़ा तो मैं भगवान से प्रार्थना किया मुझे एक अच्छे गुरु मिले। गीता माँ की कृपा से मुझे परम पूज्य गीता घाट बाबा मिले, जिनके श्वास श्वास में गीता चलता था। 700 श्लोक सहज उनकी वाणी थी। भगवान की मुझ पर असीम कृपा हुआ, गीता माँ की असीम कृपा से मुझे ऐसे गुरु मिले। फिर उनके कृपा से धरती पर बहुत सारे अच्छे अच्छे संत मिले। परम पूज्य जोराहा बाबा, परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री रविशंकर जी, परम पूज्य श्री अन्य बहुत सारे संत। हमारे नाना भी बहुत बड़े संत थे, श्री कुलवंत सिंह जी, वो मुझे रामायण पढ़ना सिखाए थे। हमारे बड़ा चचा सकलदेव सिंह शादी विवाह नहीं किए, साधु बने सारा जीवन, उन्होंने मुझे भागवत दिए, भागवत पढ़ना मैं वहाँ से सीखा। मेरे दादा जब तक जल नहीं चढ़ाते थे, भोजन नहीं करते थे, उन्होंने अपने हमारे गांव में शंकर भगवान का मंदिर मूर्ति का स्थापना किए। तो संस्कार आता है, आपके संस्कार से आपके परिवार के बच्चे अच्छे बनेंगे। अच्छे गुरु का मतलब ये नहीं हो गया कि अब हम चले जाए हिमालय में। अपनी योग्यता बढ़ाइए। अभी जब मैं आप सबके सामने जब गीता सुनाता हूँ, भागवत सुनाता हूँ, रामायण की बात करता हूँ, तो मैं गुरु का प्रतिनिधि बनकर बोलता हूँ यहाँ पे। और आप सबको पता है ये भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सब पे। हमारा सत्संग का उद्देश्य क्या है? आपका भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए।
भगवान की कृपा हो जाए। भगवान खुश होते हैं अपने भक्तों से। इसलिए जितना हम सबका भगवान के चरणों में डेडिकेशन समर्पण होगा, उतनी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, तब क्या होगा? यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं आससी पांडव हेन भूतान्य से निरक्षस्यात्मन्यतो मयि। जब आत्मज्ञान हो गया तो दोबारा मोह नहीं सताएगा, फिर आप इस सब चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। क्यों? एक बच्चा छोटा है, नंग धड़ंग रहता है, कीचड़ में गिरा हुआ है, गंदा चीज से में भी एकदम खेल रहा है। बच्चा बड़ा हो गया, ज्ञान हो गया, अरे राम ये गंदा कीचड़ है, ये मल मूत्र गंदा चीज है। अब दोबारा क्या वो कीचड़ में पसंद करेगा जाना? गिर भी जाएगा तो उछिल के निकलेगा, भागो भागो भागो, गंदा चीज है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मोह माया झूठ सच इसी में हम लोग गोता लगा रहे हैं, संसार के कीचड़ में सनाए हुए। रोज सुबह से शाम 10 बार मन टेंशन होता है कि बेटा का बात चिता लगा, कहीं पुतों का बात, कहीं पड़ोसी का झगड़ा, कभी वो टेंशन ये टेंशन। अब फिर भी लगता है कि बाप रे बाप कितना मजा है संसार में, जबकि सर्वत्र दुखी दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापा में, रोग में, शोक में, बिछड़न में, दुष्टों के बीच में रहने में कितना कष्ट है संसार में। लेकिन मोह माया में लगता है चल हटा, यही सब ठीक है। भगवान बताते हैं एक बार अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो जाओ संत सदगुरु के सहयोग से, तो दोबारा मोह नहीं होगा, फिर नहीं समाओगे। हाँ, फिर उस संसार रूपी कीचड़ में तुम गोता लगाना नहीं चाहोगे। और ये न भूतान्य से न द्रक्ष्यात्मन्यथोमयि, और फिर तुम सब प्राणियों में निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा में सबको देखेगा। ज्ञान का शुरुआत कहाँ से होता है? मैं श्रेणी आत्मा हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। और ज्ञान का अंत कहाँ है? ये सब भी परमात्मा के ही अंश ज्ञान है, और हम सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही अंदर है। सारा संसार भगवान का ही विराट स्वरूप है। अंतिम ज्ञान क्या है? हम सब परमात्मा के ही अंदर हैं। 7वां अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युवा। मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ। जैसे गुड़ होता है, गन्ना का रस है, गन्ना का रस पिए तो मीठा, गुड़ बना लिए तो वही है, रूप बदल गया मीठा, चीनी बना लिए वही है मीठा, लड्डू बना ले, उसका पेड़ा बना ले, रसगुल्ला बना ले, क्या है वो? वही रस है। वैसे ही परमात्मा का ही सारा स्वरूप है। परमात्मा से जीवात्मा बना, महदाकाश बना, आकाश बना, उसके बाद वायु प्रकट हुई, अग्नि प्रकट हुई, जल प्रकट हुआ, मिट्टी प्रकट हुआ, संसार बना, और ये सब परमात्मा ही है। इसी को समझना है। आगे 7वां अध्याय में आप देखेंगे, इसका विस्तार है। वो मीरा पुवल्लवाय खम मनोबुद्धिम च अहंकार इत्य में बिना परितरष्टधा, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हमारी अपरा शक्ति से ये संसार का जीवा संसार बना। अप्रियमितस्तोन्याम प्रकृति विधि में परा जी भूता महाभाव एकदम धारित जगत, और अंदर मेरी ही पराशक्ति है आत्मा। इस तरह से बाहर भी वो उन्हीं का शक्ति, अंदर भी उन्हीं की शक्ति, और सारा संसार उन्हीं का स्वरूप। कुछ नहीं बचा, जो है वही बच्चे। तो आत्मज्ञान जब तक न होता है, भटकने का, मोह माया रूपी कीचड़ में फंसने का डर होता है। आत्मज्ञान हो गया, दोबारा आप इस संसार रूपी कीचड़ में नहीं समाएंगे, और अपने अंदर भी उसी परमात्मा को देखेंगे, और सबके अंदर अंत में परमात्मा ही परमात्मा शेष रहेंगे। जो तुलसीदास जी ने कहा, भक्ति भाव में सिया राम में सब जग जाने, और हमारा वेद शास्त्र पुराण कहता हम भी वही हैं, हम कोई दूसरा नहीं है। हम इस संसार में आकर यहाँ के लटर पटर में फंस गए, मोह माया फंस गए। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान तभी होगी जब हम सत्संग करेंगे, किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे, किसी ग्रंथ के सानिध्य में रहेंगे, प्रभु के शरणागत बनकर रहेंगे। और ये तभी होगा जब हमारे मन में शुद्ध पवित्र कर्म करने का भाव उठेगा। इसके लिए हमें कोई न कोई अपने जीवन में नेम प्रेम का पालन करना चाहिए। एक लोटा जल देने का ही आदत है, बढ़िया है,
हनुमान जी सब पढ़ेगा तो बढ़िया है, प्राणायाम करते हैं बहुत सुंदर, तप करते हैं बहुत सुंदर, अहिंसा का पालन करते हैं, वाह बहुत अच्छा, मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं। कुछ ना कुछ नेम प्रेम अपने जीवन में जोड़ना है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, परमात्मा में लगना है। आगे आप सुनेंगे भगवान कहते हैं कि इस आत्मज्ञान के प्रभाव से तू कितना भी बड़ा पापी था है, इस सब से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हम तो मान लेते हैं, जब ज्ञान होगा तो आपको पता चलेगा कि आप तेरा, कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, फिर मैं क्यों भोगो। तो भगवान क्या कहते हैं, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं वह संत निश्चय। इसका विस्तार अगला दिन सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा पापी कोई हो और आत्मज्ञान हो जाए, आपका सच होगा क्या है तो पाप करके कोई ज्ञान होगा। समझिए, हम श्रेणी आत्मा है, कर्म का संबंध तन से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा तो इन सब से निर्लिप्त अलग है। संसार का किसी चीज़ का असर प्रभाव नहीं है। अब वायु, अग्नि, जल, हवा, अस्त्र, शस्त्र, किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अपने आप में दिव्य है। न जायते म्रियते व कदाचि न भक्ता भुक्तावान हुआ अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। इस शरीर से बिल्कुल अलग है, पर है। अब इसी यह अनुभव हो गया, हम अपने स्वरूप में आ गए। जब तक ये ज्ञान होगा आपको लगेगा मैं ही किया हूँ तो भोगो, कर्ता मानेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। हम करता ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है, नहीं किया तो मत भोगो। तो ज्ञान होते सबसे पहले कर्तापन का भाव मिट जाता है, अभिमान मिट जाता है। ये भाव ही नहीं रहता है कि मैं करता हूँ, नहीं, सब तुम करते हो, कुछ ही मेरा नहीं है, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है। तो जब मैं करता नहीं तो मुझे भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा। इस तरह से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ज्ञान के लिए सुबह शाम आत्मचिंतन कीजिए, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, ये प्रभु मेरे स्वरूप का परिचय कराइए। प्रेम से वृंदावन बिहारी गीता माता की। दो बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा है सब जीवों में वास करे, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई उनके संकट नाश करे, उनके उनके संकट नाश करे। जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं और उन कपड़ों को समयानुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जीवात्मा पर यह शरीर
कपड़ों की तरह है, जो परमात्मा के विधान से समय अनुसार, अवस्था अनुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में एवं मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलते रहता है। लेकिन जीवात्मा यानी कि अंतरात्मा जैसा बचपन में रहता है, वैसा ही जवानी, बुढ़ापे, मृत्यु एवं पुनर्जन्म में रहता है, क्योंकि यह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सचेतन है, अविनाशी है, सुख राशि है, घट घटवासी है और शिव परमात्मा का है। तथा आज के बाद जगत गुरु आदेशानुसार मैं अपने आप को सिर्फ शरीर ही न मानकर जीवात्मा और अंतरात्मा भी समझेंगे, अर्थात मानेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, माँ पति महादेव की, वंश तनवाणी की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सनातन धर्म की, सत्संग स्थान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।